हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम जनसंख्या एवं नगरीकरण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से भारत की जनगणना से संबंधित वीडियो बनाया था। वीडियो नंबर 1 ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। हमने आपको उस वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में पूरे डिटेल्स रूप से बताया है, ठीक है। इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को केवल देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। 1861 में, 1872 में, 1881 में कि 1882 में। तो हम आपको बता दें कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। सेकेंड हमारा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसी कार्यकाल में हुई थी। अभी बताएं आपको कि भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय पे, ठीक है। थर्ड हो जाएगा हमारा, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रतिवर्ष 10 अंतराल पे किया जा रहा है। तो 1891 से। कब से? भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाए तो 1881 से। कब से? 1881 से। आपको बताए थे कि लगातार लॉर्ड रिपन के समय से, किसके समय से? लॉर्ड रिपन के समय से 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे हमारे देश में जो है कि जनगणना कराई जाती है, ठीक है। 1881 से किसके कार्यकाल से? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, ठीक है। 4 हो जाएगा हमारा कि भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष, ठीक, कब की गई थी। 1881 में, 1891 में, 1885 में, 1873 में। तो पूर्ण जनसंख्या वर्ष 1891 में की गई थी। कब की गई थी? 1891 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 102.25 करोड़ है कि 102.87 करोड़ है कि 105.65 करोड़ कि 121.08 करोड़। तो आपको बता दें कि 121.08 करोड़ है, ठीक है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या, ठीक है, 125 करोड़, यानी कि 144 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की इस समय वर्तमान में है। 2011 की जनगणना नेक्स्ट है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या के भारत की भागीदारी लगभग, यानी ये कह रहा है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने प्रतिशत निवास करती है। तो 17.5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। परीक्षा में बार बार रिपीटेड होता है। वहीं हम देखें तो हमारे भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई थी वो 17.64% की 10 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। आपको हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स रूप से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। वो हो रही ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि जिस रेट से, जिस परसेंटेज से भारत में जनसंख्या ग्रोथ कर रही है उसी परसेंटेज से ऑस्ट्रेलिया में भी जनसंख्या ग्रोथ कर रही है। 9th हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को जननांकीय इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो 1921 में। आपको बताए थे कि सन 1921 एक ऐसा वर्ष था जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घटी थी, ठीक है। इसलिए इसको जनसांख्यिकीय या जननांकीय, ठीक है, इतिहास में का बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है, ठीक है। 1921 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना के इतिहास की कौन सी जनगणना है। तो 15वीं जनगणना। आपको बताएं 15वीं जनगणना, 11th। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो 2011 की जो जनगणना है वो हमारी 7वीं जनगणना है, जो आपको बताया था कि 7वीं जो जनगणना थी वो 2 चरणों में कराई गई थी। नेक्स्ट हमारा है कि जनगणना कितने वर्ष में कराई जाती है। 15 वर्ष में, प्रति वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में। तो जनगणना हमारे देश में कितने वर्ष में कराई जाती है? 10 वर्ष में कराई जाती है, ठीक है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में कराई जाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। आपको बताए थे उत्तर प्रदेश सबसे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है
जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा छोटा राज्य सबसे गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा। अभी बताएं आपको, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। ठीक है, तो तीसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा जो है कि सबसे बड़ा राज्य है। 16 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 14.2%, 15.5%, 16.50% या 18.2%। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? 16.5%। कितनी है? 16.5%। 17 नंबर हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का आरोही क्रम, सही क्रम। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार, महाराष्ट्र एवं बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। आपको बताएं, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे 3 छोटे राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं मिजोरम है कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन है? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा भी है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दमन व दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये हमारा लक्षद्वीप। हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। 21 नंबर हमारा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश के समूहों से अधिक है? जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जर्मनी, ब्राज़ील, रूस, नाइजीरिया, यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, यूके, यूएसए एवं जापान, बांग्लादेश। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 देशों यानी यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। ठीक है, 1, 2, 3, 4 देशों की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है, इसलिए 21 का हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का आधार का सही क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की, उसके बाद पश्चिम बंगाल की, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 1, 1, 3, 2, 5 और 4। ठीक है, यानी कि विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह, आर्थिक प्रगति। तो आपको बता दें मृत्यु दर में कमी, यानी कि यहाँ पे मरने वालों की संख्या कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? तो आपको बताएं हमने, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कि 2001 से 2011 के बीच में जो हमारी देश की जनसंख्या बढ़ी वो 17.64%, यानी कि इसको हम 17.7% मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 17.7% 2001 से 2011 तक की वृद्धि रही, यानी कि 10 वर्ष में हमारी वृद्धि 17.7% हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि की जनसंख्या वृद्धि दर पर सर्वाधिक रही? मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य एक ऐसा था जहाँ पे सभी राज्यों से, ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि इस राज्य में हुई। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक मौजूदा माने कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है कि कितनी वृद्धि हो रही है? तो 1.6% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या में 1.6% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है कि बिहार है कि नागालैंड है कि मेघालय? ठीक है, मेघालय एक ऐसा राज्य है
जहाँ पर बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड व केरल, कर्नाटक व असम, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, पंजाब व हरियाणा। तो आपको नागालैंड व केरल ऐसा एक राज्य है जहाँ पर वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हो रही है। आपको बताएं कि 2001 से 2011 तक के बीच में नागालैंड एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पे जनसंख्या जो है कि बढ़ने की बजाय घटी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001-2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में अंकित की गई? तो आपको बता दें, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में हुई कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में हुई, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में देखी गई। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? गोवा के, पश्चिम बंगाल के, नागालैंड के और केरल की। तो नागालैंड की, नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है। 31 क्वेश्चन नंबर हमारा कि नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि क्या हो रही है? घट रही है कि बढ़ रही है कि तीव्र गति से बढ़ रही है कि स्थिर हो गई है? नवीनतम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि है वो क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। 32 है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है, कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है? तो आपको बता दें कि हमारे देश में वर्तमान समय में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। क्या हो रही है? दोनों गिर रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है किस दशक में? ठीक है, 1951 से 1961 तक, कि 1961 से 1971 तक, कि 1971 से 1981 तक, 1981 से 1991 तक। तो आपको पता है 1961 से 1971 तक हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि क्या रही है? ठीक है, तो हमारी 1.64 यानी कि हर साल हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है 1.64% बढ़ी है। ठीक है, 1.64% बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, 2001-2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था? पहला, जन्म दर में वृद्धि, औसत अवैध अप्रवास, मतलब अवैध लोग से दूसरे जगह से आके लोग बस गए, कि तीसरा, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, इनमें से कोई नहीं। तो पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, यानी कि हमारी मृत्यु दर कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। ठीक है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या है? मतलब किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने का मतलब क्या होता है? जनसंख्या के घनत्व से, लोगों के निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या साधन विकास से, जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि से। तो ये बता दें आपको, किसी भी जनसंख्या आधिक्य का अर्थ ये होता है कि जनसंख्या साधन विकास से होता है। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? 1951 से 61 में, 1961 से 1971, 1971 से 81 में, 1981 से 1991 में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 1961 से 1971 में, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, निर्धनता, चिकित्सा सुविधा और अशिक्षा। तो चिकित्सा सुविधा से, जनसंख्या से के बढ़ने से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दिया है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आपको पता है जनसंख्या घनत्व से अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो हमारा 40 का सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना रहा है? ठीक है, 267, 277, 325, 382। तो हमारा 382 रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी जनघनत्व वाला राज्य कौन सा रहा है? तो सबसे ज़्यादा लोग बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। यहाँ पे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितने? 1106, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, इसलिए बिहार राज्य का जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या यानी जनघनत्व कितना है? 1106। ठीक है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घना आबादी वाला राज्य हमारा है बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य का जनघनत्व कितना है? तो 829, यानी कि यहाँ पे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में किसका जनघनत्व सबसे कम है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई का। तो चेन्नई ऐसा जो है कि महानगर है। महानगर किसे कहते हैं? जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा, उसको हम महानगर कहते हैं। ठीक है। तो महानगर चेन्नई में जनघनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा 48 दिया है। ठीक है, मैचिंग करना है हमारा। एक तरफ जनघनत्व दिया है, एक तरफ राज्य दिया है, ABC 1 2 3 4। तो बिहार राज्य का जनघनत्व कितना है? केरल का कितना है? उत्तर प्रदेश का कितना है? पश्चिम बंगाल का कितना है? तो आपको भी बताए हैं, देख लीजिए। बिहार राज्य का 1106 कहाँ पे है? यहाँ पे है। केरल का जनघनत्व 1028 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 829 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का 860 हो जाएगा। तो ए का हमारा किस में मिलेगा? 2 में। ए का 2 देखिए, ए का 2 में ए भी है, लेकिन हमें और मिलान करना है। तो केरल का कितना है? केरल का 1028, बी का 1। ठीक है, हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। बिहार का 1106, ठीक है, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सर्वोच्च जनघनत्व आरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है। केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल एवं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं केरल, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य बिहार होता है। तो पहले ही विकल्प में दे दिया है। ठीक है, पहले ही विकल्प डी में पहले ही नंबर पे दे दिया है बिहार, इसलिए हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या होता है? देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 1000 महिलाओं 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या। तो आपको बताया है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 927, 933, 936, 943। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? अभी आपको बताएं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943, तो 1933 ये नहीं, ये गलत होगा। 1935 ये भी गलत है। 1000 पे 941 ये भी गलत है। 1000 पे 943 ये सही है। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात थोड़ी सी वृद्धि हुई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, एकदम कमी आई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 2011 के अनुसार भारत की स्त्री पुरुष का अनुपात थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पहले जो कि लिंगानुपात हमारा कितना था? 937 था 2001 में। ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 937 थी। उसके बाद बढ़कर के 943 हो गई। ठीक है, तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत की किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? बिहार, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो आपको बता दें, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ का जनघनत्व वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1086 है। कितना? 1086। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो केरल में ही जनसंख्या महिलाओं की ठीक ठाक है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दिया है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 933, 927, 972, 904, तो 972 था। कितना था? 972, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और गोवा। तो केरल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा महिलाओं के पक्ष में अनुकूल सेक्स रेशियो वाला जो राज्य है वो पुडुचेरी है केरल के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दिया है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है। तो हरियाणा एक राज्य है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ का लिंगानुपात 827, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 827 है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919 है, 933 है, 945 है, 972 है। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना का 6 वर्ष से कम बच्चों के का लिंगानुपात जो है कि 919 है। कितना है? 919 है। साठ नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिला के पक्ष में है। भारत में लिंगानुपात 943 है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिला के पक्ष में है। पहला विकल्प देखेंगे, केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिला के पक्ष में। बात सही है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। ठीक है। और भारत में लिंगानुपात 943 हो गया 2011 की जनगणना, ये भी सही है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये गलत है। लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में, इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा। पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में, यहाँ भी सही है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सी है हमारा, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और केरल। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम। तो आपको बताएं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का। आप विकल्प में देखिए, 2 विकल्प ऐसे हैं जिसमें केरल राज्य सबसे लास्ट में है, तो यहाँ और यहाँ। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात किस में है? ठीक है। इन सारे विकल्पों में तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उससे ज़्यादा और तमिलनाडु में उससे ज़्यादा और केरल में सबसे ज़्यादा, इसलिए हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में और मुंबई में। ठीक है। तो यौन अनुपात का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे जितने युवा लड़कियाँ हैं वहाँ उतना ही युवा लड़कियाँ हैं, तो ये हमारा मुंबई नगर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, 63 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दिया है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पे है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दिया है कि 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना में 68.8%, 72.2%, 74.25, 29%, 76.7%। तो 68.8% जो है कि 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज था। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गोवा है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 23 है, 29 है, 35 है कि 53 है? तो 53 ऐसे नगर है जहाँ पे लोगों की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। 68 नंबर देखेंगे क्वेश्चन,
कह रहा है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम। सबसे ज़्यादा नगरीकरण जनसंख्या वाले राज्य पहला गोवा है, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु, इसलिए विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है कि गुजरात है कि महाराष्ट्र है कि पश्चिम बंगाल है? तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, मुंबई एक ऐसा राज्य है, ऐसा नगर है जहाँ पे सर्वाधिक नगरीकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा का, महाराष्ट्र का, केरल का, मिजोरम का? तो आपको बताएं सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा? गोवा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि 2011 की जनगणना के बाद भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत 31.2%। कितना? 31.2%। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।